नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। बैतूल में सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक से खाते में राशि को हस्तांतरित किया है। किसानों के खाते में 7,600 करोड़ की बीमा राशि ट्रांसफर की गई है। ये राशि 49 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। यह किसानों की सरकार है, उन्हें विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा कि अब तक कुल 1,73,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि का वितरण, आज का दिन ऐतिहासिक दिन। सीएम ने कहा, बीजेपी की सरकार किसानों की सरकार। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश का न विकास रुकने दिया, न ही जनता का कल्याण रुकने दिया। हम धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। 1 फरवरी को होगी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। शिवराज सिंह चौहान होंगे कॉन्फ्रेंस में शामिल। मुख्यमंत्री करेंगे कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, संभाग आयुक्त और आईजी की वर्किंग की समीक्षा। अलग अलग समाज को साधने में जुटे कमलनाथ। राजधानी में 15 फरवरी को पिछड़ा वर्ग का बड़ा कार्यक्रम। पिछड़े वर्ग के नेता और समाज से जुड़े लोग होंगे शामिल। 16 फरवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ सागर में रविदास जयंती पर बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। विंध्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कमलनाथ का प्लान तैयार। 19 फरवरी को रीवा में घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने महेश्वर में ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करके मां नर्मदा में नौका विहार किया। इसके साथ ही देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी के दर्शन भी किए। रीवा सोसाइटी में महेश्वरी साड़ी देखकर बुनकरों से भी चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर, एसपी, राजभवन के अधिकारी और स्टाफ भी मौजूद रहा। जोन प्रभारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों के साथ चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सदस्यता अभियान को लेकर के कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए अब तक 4 लाख सदस्य को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जा चुका है। फरवरी के महीने में 10 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट बनाया गया है। वैसे तो 31 मार्च तक सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाना है, लेकिन यह टारगेट कांग्रेस पार्टी फरवरी माह में ही पूरा कर लेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आयोजन किए हैं, उन्होंने विकास के लिए काम नहीं किया। वहीं कोरोना को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 73,000 टेस्ट हमने किए हैं। नाइट कर्फ्यू के अलावा सभी तरह की पाबंदियों को हटाया गया। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के धामनिया दीवान गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर शासकीय महाविद्यालय शामगढ़ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिविर में विद्यार्थियों के द्वारा साफ सफाई, पर्यावरण बचाओ, बेटी पढ़ाओ, शासन की कई योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। रीट में जारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। सोमवार 11 बजे फिर से शुरू होगी कार्रवाई।
दिल्ली में आम जनता के लिए 12 फरवरी से शहडोल के स्वागपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 अलग अलग वाहनों से 152 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 30-30 हजार का इनाम घोषित किया। गुना में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने पुलिसकर्मी पर हमला किया है। एएसआई के सर में मारी रॉड। घायल पुलिसकर्मी जिला अस्पताल में भर्ती। म्याना थाना क्षेत्र के लहरपूता गांव का है मामला। कांकेर शहर के एक वार्ड में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। सगे मामा ने अपनी 15 साल की नाबालिग भांजी को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोरबा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। सांसद ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बैठक को लेकर के जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए एक बार फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम विजिट करने वाली है। टीम भावना बनाकर किस तरह से काम करे कि इस बार मान्यता मिलने में कोई चूक न हो पाए। सांसद ने प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों से एमएलसी के विजिट को लेकर के हो रही तैयारियों के बारे में जानकारी को लेकर के कार्य में तेजी लाने को कहा है। सांसद ने सवाल किया है कि आखिर जरूरी संसाधन होने के बाद भी हम मान्यता प्राप्त करने में क्यों पिछड़ रहे हैं। बिलासपुर में नवनियुक्त एसपी पर सबसे ज्यादा सवाल नशे पर कार्रवाई को लेकर के पिछले कुछ दिनों में उठाए गए हैं। इसके बाद एसएसपी ने जिले में नशे के व्यापार पर रोकथाम के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया। एसएसपी के द्वारा गठित टीम लगातार कार्रवाई से बिलासपुर में नशे के व्यापार करने वाले व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भारी मात्रा में कोडीन युक्त फैंसी कॉफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिर्फ 2 बैग में रखकर उसको बेचने की फिराक में निकला। गुना में सरकारी प्रशिक्षण और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम का संचालन करने वाले एक एनजीओ की महिला एपीओ को पुलिस ने लोकायुक्त के अंदाज में गिरफ्तार किया। संस्थान में प्रशिक्षक का दायित्व निभाने वाली महिलाओं ने गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा को बताया था कि संस्थान के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर उनके वेतन से कमीशन की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षकों के वेतन से कमीशन मांगा जा रहा है। ग्वालियर के मालनपुर में खुलेगा प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल। डीआरडीओ ने सैनिक स्कूल खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। अभी प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा जिले से हो रहा है संचालित। दूसरा मालनपुर के औद्योगिक क्षेत्र में खुल सकेगा। महासमुंद जिले में जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। शासकीय प्राथमिक शाला सिघनगढ़ के लगभग 54 बच्चे पेड़ के नीचे कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं। यह स्कूल पिछले 3 सालों से जर्जर हो चुका है। क्लासरूम की छत से प्लास्टर गिर रहा है, दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
अंबिकापुर राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण के लिए छात्रों के प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो गई। अभी तक 68 छात्रों की काउंसलिंग हो चुकी है। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के पास 100 सीटों की मान्यता थी, जिसमें 82 सीट स्टेट कोटे के लिए, 15 सीट ऑल इंडिया कोटे से और 3 सीट सेंट्रल पूल के लिए आरक्षित हैं। 100 सीट बढ़ा करके अब 125 हो चुकी हैं। कटनी में स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस जांच कर रही है। कटनी के बरगमा क्षेत्र में 3 मसाज स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने दबिश दी है, जहां पर पुलिस ने मसाजर लड़कियां और पुरुषों को अपनी हिरासत में लेकर के पुलिस थाने लेकर आई, जहां पर पुलिस ने सेंटर से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की। भिलाई के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा राज्य सरकार को कुछ नदियों और क्षेत्र के खेतों में उगी फसलों को स्पष्ट चित्रों सहित जानकारी उपलब्ध कराई गई। योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन उचित तरीके से हो, ये टीम हाई रेजोल्यूशन कैमरा युक्त एक छोटे से हवाई जहाज नुमा ड्रोन को निश्चित ऊंचाई तक उड़ा करके धरातल की तस्वीरें खींचती। करोड़ों रुपए के मानव रहित विमान को टीम के द्वारा रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। एक्सपर्ट्स टीम का यह दावा है कि इस ड्रोन से खींची गई तस्वीरें सैटेलाइट के द्वारा खींची गई तस्वीरों की अपेक्षा ज्यादा साफ सुथरी होती है। उमरिया में वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। इंदौर के सराफा बाजार में ज्वेलरी बनाने वाला एक बंगाली कारीगर कई व्यापारियों का सोना लेकर के भाग निकला। पीड़ित व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को दी। प्रारंभिक जांच पड़ताल में अब तक 40 लाख से अधिक कीमत का सोना ले जाने की बात सामने आई है। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। भोपाल में बुर्का पहने एक महिला की गुंडागर्दी सामने आई, जब महिला ने बीच सड़क पर एक कार चालक युवक को चांटों से पीट डाला। पुलिस ने चेकिंग के लिए कार रुकवाई, जो कार साइड करते वक्त पैदल चल रही महिला को टच हो गई। इस बात से महिला इतनी भड़क गई कि उसने कार चालक को बीच चौराहे पर ही पीट दिया। भोपाल में मानसिक रोगी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को झांसी से गिरफ्तार किया। आरोपी ने यशवंतपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस में दुष्कर्म किया था। पेंट्री कार का मैनेजर निकला युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। फोटो दिखाकर भोपाल जीआरपी ने आरोपी की शिनाख्त की। ग्वालियर में मैरिज गार्डन से आभूषण और नकदी से भरा बैग पार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोर की करतूत। झांसी रोड थाना इलाके के संगम गार्डन की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। जेवरात और नगरी सहित करीबन 2 लाख का माल पार, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की शुरू की तलाश। ग्वालियर में युवती ने मनचले की चप्पलों से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का लिया जायजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंडी प्रांगण सीहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने फसल बीमा हितग्राहियों को फसल क्षति की बीमा राशि वितरित की है, जिसमें 762 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई।
भिलाई के वैशाली नगर थाना के अंतर्गत एक टीवी सेंटर के मालिक ने गाली गलौज करते हुए राज इलेक्ट्रिकल के कर्मचारी को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित युवक सिर पर जोरदार चोट लगने के कारण बेसुध होकर के गिर गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पन्ना में किराना की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। घर में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। हिजाब में परीक्षा देने आई छात्रा को मिली चेतावनी, ड्रेस कोड के पालन की हिदायत, बगैर हिजाब छात्रा ने दी परीक्षा। बालाघाट में चाकू मारकर युवक की हत्या, आपसी विवाद के चलते की गई हत्या। नगर के मटन मार्केट का मामले की जांच में जुटी पुलिस। बालोदा बाजार में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, ट्रेस के जरिए जब्त किए 203 मोबाइल फोन। पुलिस ने मोबाइल मालिकों को मोबाइल फोन लौटाए। दमोह में प्रेम विवाह करना पड़ा भारी, समाज ने किया बहिष्कार। दंपत्ति पर 2 लाख रुपए और 5,000 लोगों को भोजन कराने का दिया था दंड। दंपत्ति ने लगाई पुलिस अधीक्षक से गुहार। सागर में रेलवे के पुलिया निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। पुलिया निर्माण के दौरान धंसी मिट्टी, खुरई थाना क्षेत्र के सुमेरनी गांव की घटना। सागर में पुलिया निर्माण के दौरान मिट्टी धंसी, 2 की मौत, 3 घायल। खुरई थाना के सुमेरडी गांव की घटना। बस्तर में नक्सलियों ने इंजीनियर और कर्मचारी का किया अपहरण, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। इंद्रावती नदी में करा रहे थे पुल का निर्माण कार्य। बीजापुर में जवान और नक्सलियों के बीच चल रही है मुठभेड़। जिले के उस्तूर ब्लॉक के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में झारखंड निवासी असिस्टेंट कमांडेंट एसपी तिर्की शहीद हो गए। इसके साथ ही एक जवान भी गंभीर रूप से जख्मी है। ये जानकारी बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने दी। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,612 नए मामले आए सामने, 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी दर 3.4%। भोपाल में 549 और इंदौर में 228 नए केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी अभी तक दुनिया से खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी और कोरोना वायरस के वेरिएंट आने की संभावना है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वायरस की उत्पत्ति और इसकी म्यूटेशन यानी कि रूप के बदलते हुए रुख को देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि अभी और भी वेरिएंट सामने आएंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 977 मामले सामने आए। इस दौरान 1,591 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, 12 लोगों की मौत दर्ज की गई। असम में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए, 766 मरीज डिस्चार्ज हुए, 6 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 3,086 नए मामले आए सामने, 14,051 मरीज ठीक हुए हैं, 25 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 3,976 नए मामले आए सामने। इस दौरान 11,377 लोग डिस्चार्ज हुए, 41 लोगों की मौत हुई। मिजोरम में कोरोना के 1,822 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 1 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 13 और 15 फरवरी तक सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। अगले सप्ताह से तापमान में बढ़ोतरी की वजह से सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में दिन में धूप निकलने से ठंड में कमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान जहां पे 8 डिग्री सेल्सियस है और वहीं अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी ठंडी हवाएं चलने की वजह से अगले 1-2 दिनों तक तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी। सुबह और शाम सर्दी का एहसास जारी रहेगा।
बेंगलुरु में होने वाले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स की सह मालकिन प्रीति जिंटा ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। प्रीति ने कहा, मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर इंडिया नहीं आ सकती। T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। चोट के कारण केएल राहुल और अक्षर पटेल टीम से हुए बाहर। गायकवाड और हुडा को मिला मौका। इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर ने दिया इस्तीफा। ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होना है। ऐसे में जाफर के इस्तीफे से हड़कंप मचा। और रोहित की कप्तानी में भारत ने रचा इतिहास। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में 96 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज पर किया। रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर स्टार फिल्म शमशेरा की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बच्चन पांडे और शमशेरा के टकराने से रोकने के चलते लिया गया फैसला। हिजाब विवाद पर सोनम कपूर ने उठाया सवाल। कहा, पगड़ी चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। सोनम ने पहले कंगना रनौत, जावेद अख्तर और शाबाना आजमी ने भी विवाद पर किए थे सवाल।